नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबरें, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान और से हूं पहली बात विधानसभा के मायने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रो संबोधन 15वीं विधानसभा के मायने यो पहलो सत्र विधानसभा के मायने राज्यपाल रे अभिभाषण माथे वो जवाब दियो जा रहे हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया दिल सू साफ बोले, जबकि आपकी सरकार थी जब कुण अभिभाषण लिखे हो। आप बार बार अफसरादी बात कर रहे हो। 11 फरवरी तय सदन री कार्रवाई ने स्थगित फिलहाल कर दिए गए। तो विधानसभा के मायने राज्यपाल रे अभिभाषण रो जवाब देता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जवाब दियो। आपने बता दिया कि दौरान कई हल्का फुल्का पल भी विधानसभा का मायने आया और नेता जो विपक्ष का नेता राजेंद्र राठौड़ बांकस आगे भी जो है वो चुटीले अंदाज का मायने चर्चा हुई और बी का बाद गमाए ने अभिभाषण को जवाब पढ़नो शुरू करो सीएम गहलोत। घोषणा की है वो मैं आप रिपीट नहीं करना चाहता। होता है कि आप बार बार अधिकारियों की बात करके दीपक मोदी करके बात ऐसी बात फैलाते हैं जैसे कि ये अभिभाषण तो हमारे तो माननीय सदस्यों के इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। आपका पूरा भाषण सारहीन था, उसमें कोई तत्व नहीं था। आपने पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री को, नाम तो नहीं लिया आपने, उनको और प्रधानमंत्री जी को दृष्टि में रख के भाषण दिया। 50 साल 50 साल 50 साल 11 बार बोले आप 50 साल। अरे 50 साल राज किया तब आप यहां बैठे हुए हो। 50 साल अगर देश एक अखंड नहीं रहता, आजादी में तुम्हें क्या था? जब मुल्क आजाद हुआ मोदी जी बोलते 50 साल में कुछ नहीं हुआ, आप भी ये बात बोल सकते क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। आपका भाषण का सार अगर मैं ये कहूं, अगले लोकसभा चुनाव की दृष्टि में रखते हुए आपने दिया है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारी बातें आपने उस वक्त में कही गई। मैं पूछना चाहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से, तमाम विपक्षी सदस्यों से कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या हालात थे? एक सूबी बाढ़ आती थी, ये बिजली चमक रही है, हम बैठे हुए हैं, माई चल रहा है। आपको मालूम है कि लोग समझते नहीं कि बिजली होती क्या है। जिस मुल्क में हालात हो वो मुल्क आजाद हुआ, ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों की लूट लाटें खाई, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर चढ़े, जेलों बंद रहे। पंडित नेहरू जैसे महान नेता महापुरुष 10-12 साल तक जेलों बंद रहे थे। कई और लोग हैं, लंबी लिस्ट है, जिनको जानते नहीं है, जाने अनजाने में हजारों लोग थे। तब मुल्क आजाद हुआ। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी के लोगों ने उंगली भी नहीं कटाई, उस वक्त उंगली भी नहीं कटाई है वो लोग। हमने सरकार बनते माने होते। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करांगा हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी के सागे। गोवर्धन, आज विधानसभा के मायने राज्यपाल रा अभिभाषण को गहलोत जमकर जवाब भी दियो और कई हल्का फुल्का पल भी आया, जिके के मायने बे राजेंद्र राठौड़ के सागे भी उलझता नजर आया। के कुछ सार रहे हो आज के सत्र को? गोवर्धन, मेरी आवाज मिल रही है आपने? जी, सवाल दोहराओ। गोवर्धन, आज को दिन जो है वो विधानसभा के मायने कया को रहे हो और के कुछ जो है वो फैसला आज लिया गया। हालांकि जो है अभिभाषण को जवाब दे रहा सीएम गहलोत बी का दौरान बे कटारिया माथे भी निशानो साध्यो और कई मौका के ऊपर राजेंद्र राठौड़ का सागे भी जो है बाको वार्तालाप नजर आयो। के कुछ रहे हो आज के दिन गोवर्धन? साऊ बड़ी चीज रही बा राज्यपाल का अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष और को भाषण और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब। मुख्यमंत्री जवाब के दौरान जैसे बीजेपी की पहले आने की सरकार ही बिन लेर भी खूब निशानों साध्यो। इसके अलावा देखिए पुरानी कांग्रेस की स्कीम ही बंद करवा की बात के उपरांत बीजेपी ने घेरी और आ बात भी कही कि कांग्रेस सरकार है वह बीजेपी की कोई भी बढ़िया की स्कीम है बिन बंद कौन करेली। इसके अलावा 10% सवर्ण आरक्षण जल्दी लागू करवा की घोषणा भी मुख्यमंत्री करी है। सारा जगह बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवार है, 1 रुपया किलो के मायने गेहूं देवा की घोषणा भी करी है। 5000
सरस पार्लर नया खोलवा की घोषणा भी करी है। और साथ ही जगह किसान टाइम पर आपको कर्ज जमा करायो हो और जगह डिफॉल्टर नहीं है वहां के लिए भी जगह मांग चल रही है कि जगह डिफॉल्टर किसान है वहां को तो कर्ज माफी की घोषणा कर दी, लेकिन जगह टाइम पर कर्ज जमा करा वाला ईमानदार किसान है वहां के लिए भी यह घोषणा करी गई है कि दूसरा स्टेटा के मायने कर्नाटक केरला के मायने जगह स्कीमा को स्टडी कर और जगह टाइम पर कर्ज जमा करा वाला किसान है वहां के लिए एक अलग योजना और पैकेज शुरू करो जावेला। तो आ एक बड़ी घोषणा है क्योंकि टाइम कई दिनों मांग चल रही, मंत्री विश्वेंद्र सिंह सहित और कई भी डिमांड उठाई कि जगह ईमानदार किसान है जगह डिफॉल्टर नहीं है वहां में भी कर्ज माफी को फायदो दियो जावे। तो वहां किसानों ने भी अब स्पेशल पैकेज या कोई योजना जल्दी शुरू करवा की घोषणा मुख्यमंत्री अभिभाषण का जवाब के दौरान करी है। घोषणा के अलावा अगर बात करी जावे तो किसान कर्ज माफी में देर भी जी गोवर्धन, जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आज विधानसभा का मायने लगभग आ तस्वीर जरूर साफ होगी है। किसान कर्जा माफी ने लेकर किसान भी कंफ्यूज में हा और विपक्ष भी लगातार जो है वो पार्टी के ऊपर हमलों कर रहे हो गहलोत के ऊपर आखिर किसान कर्जा माफी की नीति स्पष्ट करी जावा। आज गहलोत इस सवाल को जवाब देता कहो कि डिफॉल्टरा रो जो कर्जो है वो माफ करे जाओगे, लेकिन जो किसान रेगुलर तौर पर नियमित तौर के ऊपर सरकार या बैंका को कर्जो चुका रहा है वहां के लिए एक नई योजना जो है वो बेबी लाभान्वित होगा, वहां के लिए एक अलग पैकेज की घोषणा करी जाएगी। तो लगभग आ तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी किसान कर्जा माफी से लेकर आम लोग और किसानों के बीच में इस तरह का कई सवाल सामने आ रहा है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश की राजनीति के मायने प्रियंका गांधी की आधिकारिक एंट्री होगी है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस महासचिव बना दिए गए हैं। सागई बा ने यूपी ईस्ट की जिम्मेदारी भी दी गई है। 2 फरवरी ने पहले सप्ताह से जिम्मेदारी संभालेगी। इसके अलावा कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुरंत प्रभाव से महासचिव नियुक्त करके पश्चिमी यूपी की कमान सौंपी गई है। पार्टी का वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है। प्रियंका ज्योतिरादित्य बहुत शक्तिशाली युवा नेता है और युवा नेता के जरिए वे उत्तर प्रदेश की राजनीति न बदलना चाहे। सागे यूपी का मायने महागठबंधन के सवाल पर वे कहो कि सपा बसपा और कांग्रेस तीनों लक्ष्य बीजेपी ने हरानो है। पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। गठबंधन का तोड़ माना जाए क्या इसे? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रियंका ने राष्ट्रीय महासचिव बनने पर सीएम अशोक गहलोत कहो कि कांग्रेस कार्यकर्ता लंबे समय से प्रियंका का आने को इंतजार कर रहा। अब इंतजार खत्म हो, पार्टी ने अब और मजबूती मिलेगी। प्रियंका जी कब पॉलिटिक्स में आएगी, ये मीडिया में भी, आम लोगों के अंदर भी और कार्यकर्ताओं में चर्चा होती रही। आखिर में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उसकी घोषणा भी कर दी, अपॉइंटमेंट भी कर दिया। मैं समझता हूँ कि उनके आने से और कांग्रेस को बल मिलेगा और राहुल गांधी जी की जो सोच है, जो संदेश है, जो एजेंडा है देश के लिए और मोदी जी के कुशासन का अंत करने का, फासिस्ट ताकतों को घर भेजने का, उस पर बल मिलेगा।
प्रियंका गांधी ने कांग्रेस महासचिव बनाए जाने रे फैसले रो डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी स्वागत करे। बे कहो कि एआईसीसी के मायने नयो अपॉइंटमेंट सु लोकसभा चुनाव की तैयारियां के मायने नई गति मिलेगी और कांग्रेस संगठन ने एक नई ऊर्जा भी। मैं स्वागत करता हूं राहुल गांधी जी के इस निर्णय को, जहां पर उन्होंने प्रियंका जी को संगठन का महासचिव बनाया है और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का उनको जिम्मेदारी दी है। जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एआईसीसी में, मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत गति मिलेगी और कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। और महापौर विष्णु लाटा आज पदभार संभाल लिए। विधि विधान सु पूजा अर्चना करने के बाद लाटा मेरी कुर्सी पर विराजमान हुआ। कांग्रेस पार्षद और समर्थक के दौरान बाने फूल माला पहनाकर शुभकामना दी। इस दौरान बाकी धर्म पत्नी भी मां के सागे मौजूद रही। पदभार ग्रहण करने के बाद लाटा कहो कि बाकी प्राथमिकता स्वच्छता के क्षेत्र के मायने नंबर 1 बनने की होगी। महापौर विष्णु लाटा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है और जो पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद रहे और सभी जो बधाइयों का जो दौर है आप देख सकते हैं कि लगातार जारी है। फूल माला पहनाकर विष्णु लाटा को यहाँ पर महापौर बनने की बधाई दी जा रही है। हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसके साथ ही अब किस तरह की प्राथमिकता रहेगी इस सीट पर बैठने पर, आपको किस तरह की क्या कमियाँ देखने को मिलेगी जो अपन पूरी करेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कमियाँ हमारे सामने 4 साल से लगातार जो डिस्कशन चल रहा है कि निगम की तरफ से क्या डेवलपमेंट या क्या अच्छी किया जाए ताकि जयपुर की जनता को राहत मिल सके, उसके देखेंगे। और जो हमारा सर्वेक्षण चल रहा है उसमें हमारी रैंकिंग बढ़े, अपग्रेडेशन हो, कैसे हो, इसके लिए हम बात करेंगे। पार्षदों से भी करेंगे और कर्मचारियों से, अधिकारियों से बैठ के तय करेंगे ताकि हमारी जो रैंकिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। साफ तौर पर कई इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर जो गंदगी का जो माहौल है अभी भी बना हुआ है, काम हो रहा है लेकिन काम धरातल पे नहीं आ पा रहा। धरातल पे काम को लाके दिखाएंगे। समय कम है, फिर भी आपको एक बार एहसास होगा कि धरातल पे काम हुआ है। एक स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है और जयपुर को नंबर 1 लाने की जो प्रक्रिया है वो भी की जा रही है, पार्षद और सभी लगे हुए हैं काम को लेकर। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी इन दिनों 4-5 दिनों के अंदर चुनाव को लेकर भी समय निकल गया है लेकिन काम वहीं अटका हुआ है। जो कुछ संसाधनों की कमी है जिनके कारण से थोड़ा सा कमजोर चल रहा है तो उसको वापस पूर्ण रूप से सक्रिय कराएंगे। आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे, क्योंकि पूरे 90 पार्षद आपके साथ में थे, आपने ये भी कहा था, लेकिन क्रॉस वोटिंग बीजेपी की तरफ से भी हुई थी। पूरे 90 पार्षदों को मैं पुनः अपनी जीत का वो देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं जीता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ मेरा जो पार्षद है 90 वो उस वार्ड का मेयर है। जितनी सेवा हो सकेगी जनता की और अच्छे से अच्छा काम होगा वो करने की कोशिश करूँगा। एक समितियां जो बनी हुई है, क्या समितियों पर क्या किस तरह से वापस किया जाएगा या वही चेयरमैन का? एक बार इसका रूल्स रेगुलेशन देख लेते हैं। इसमें कई निर्णय आए हुए हैं हाई कोर्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आज वो पार्षद आपके साथ नहीं आए जिन्होंने आपको वोटिंग की थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को तो मैं कह रहा हूँ 90 ने करी है तो ये थोड़ी है कि वो नहीं है। मैंने सूचना ही नहीं की तो आएंगे कैसे, उनको पता ही नहीं कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। क्योंकि जो भी हमारा सर्वे चला है 31 तारीख है, इसको देखते हुए मैंने ज्वाइन कर लिया है ताकि काम को गति मिल सके। बिल्कुल, यहाँ पर जो काम को गति मिल सके और उसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से प्राथमिकता यहाँ पर विष्णु लाटा ने रखी है। और खासतौर पे आपको बता दें कि आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर पूरी तरह से जयपुर को नंबर 1 लाने की कोशिश की जाएगी और खासतौर पे राजधानी जयपुर में जिस तरह से गंदगी जो फैल रही है उसे भी जल्दी दूर किया जाएगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर जिला प्रमुख मूलचंद मीणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव रे समर्थन कमाईने जरूरी आंकड़ा कोनी जुटा पाई, जिससु अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। और अब सीधो रुख करांगा फुलेरा की तरफ, जठे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचेड़ा है। अठ डेमू ट्रेन को उद्घाटन हुआ जिकने हरी झंडी दिखाई गई जयपुर सु सांसद रामचरण बोरा की तरफ से। और अब आ डेमू ट्रेन पहुंची है फुलेरा रेलवे स्टेशन के ऊपर आन आ रही है और अठ से हरी झंडी दिखाओगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अठ डेमू ट्रेन के लिए पहुंचेड़ा है और आ डेमू ट्रेन जयपुर अजमेर के बीच का मायने चलेगी। की खासियत यह है कि यह जयपुर से अजमेर के बीच का मायने लगभग हर छोटे रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकेगी। पिछले लंबे समय से मांग करी जा रही थी कि अजमेर और जयपुर के बीच का मायने एक छोटी ट्रेन चलाई जाए जिससे कामगार, मजदूर या जो लोग भी जयपुर बीच और अजमेर के बीच का मायने काम धंधा करने वाले लोग हैं, चाहे वे मजदूर श्रेणी का हो चाहे कामगार हो, वे रोज अप डाउन कर सके। ई बात ने ध्यान में रखता पीयूष गोयल की तरफ से हरी झंडी मिली केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री की तरफ से, जिसके मायने सांसद रामचरण बोरा को खासो योगदान बताए जा रहे। और ई ट्रेन में अब
ये ट्रेन को उद्घाटन जयपुर से कर दिए गए। जयपुर से आज ट्रेन रवाना हो चुकी है। सांसद रामचरण बोरा एक उद्घाटन करो और अब आ ट्रेन जो है वो फुलेरा पहुंचने आ रही है और फुलेरा का बाद गमायना आ ट्रेन सीधी अजमेर पहुंचेगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है बे ये ट्रेन ने हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचा है। और सचिन कुमार मारसा का फोन लाइन पर जुड़ गया है। सचिन, चूंकि जो समय तय करे गए थे 20 समय से ज्यादा विलंब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहे जा सके कि डेमू ट्रेन चलने के बाद का मायने जो जयपुर अजमेर के बीच में जो कामगार और मजदूर वर्ग है जो डेली अप डाउन करने जा रहे हैं, वहां के लिए एक बहुत बड़ी सौगात कही जा सके। सचिन बिल्कुल, देखो आसिफ, ये लंबे समय से जैसे बताया है कि ट्रेन को मांग चली आ रही थी। ये ट्रेन आपका जो है मुंबई लोकल से जोड़ सका है। जयपुर में इलेक्ट्रिशियन रूट कोनी डेमू ट्रेन चल गए और मुंबई में जो ट्रेन चला है बिना एक नहीं कह रहे, लेकिन दोनों ही ट्रेन एक जगह को काम करेगी। आपस आसपास का जो कह सका कि हम जो बड़ा शहर है जयपुर ने जोड़ने को काम करेगी। फिलहाल अजमेर के लिए ट्रेन चालू की गई है क्योंकि बहुत सा लोग जो है वो अजमेर से जयपुर काम की तलाश में आए हैं और काफी लोग। बिल्कुल सचिन, काफी हजारों लोगों ने ट्रेन को इंतजार था और अब आखिरकार लोगों को अजमेर और जयपुर के बीच के मायने और सपनों पुरोए। आप नजर बनाए रखो, अपडेट आपसे समय समय पर लेता रहूंगा। तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए धन्यवाद। तो अपनी खबरों का मायने आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।